कई साइट विजिट्स पे मैंने पाया कि लोगों ने यूट्यूब का वीडियो देख करके अपने घरों के आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में एक रेड बल्ब लगा रखा है। और आपको मैं बताऊं कि मैंने ऐसा भी पाया कि साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ही उनका किचन है, तो वहाँ वो अग्नि ऑलरेडी प्रज्वलित कर रहे हैं अपने चूल्हे में। उनका जो किचन का कैबिनेट है वह पूरा रेड कलर में बना हुआ है। उनके किचन की जो स्लैब है वो भी लाल कलर के ग्रेनाइट की स्लैब है। इसके अलावा वो एक मिट्टी के दिए में अग्नि भी प्रज्वलित कर रहे हैं, एक घी का दिया भी जला रहे हैं अपने किचन में, और यूट्यूब के वीडियोस को देख करके उन्होंने एक रेड बल्ब भी लगा लिया। तो क्या लगता है आपको, इतने सारे अग्नि के एलिमेंट, इतने सारे फायर एलिमेंट्स को अपने साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में डाल करके, क्या ऐसे लोग अपने घरों के अग्नि तत्व को और बलवान कर रहे हैं, या अग्नि तत्व को इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं अपने घरों में, जिसके कारण एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है? जो पंच तत्वों के बीच में जो बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस एक डिसबैलेंस बन जा रहा है, एक बैलेंस उसका डिस्टर्ब हो रहा है। क्या लगता है कि इतने सारे अग्नि के एलिमेंट्स को हमें अपने अग्नि तत्व के डायरेक्शन में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जाने अनजाने में हम YouTube की वीडियोस देख करके हम कई बार एक डिसबैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। किस तरह से डिसबैलेंस क्रिएट कर लेते हैं कि हमें ये तो पता है कि हमारे अग्नि तत्व की डायरेक्शन साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, वायु तत्व की डायरेक्शन जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन है, और जो जल तत्व की डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न डायरेक्शन है, स्पेस एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो वेस्टर्न डायरेक्शन है। तो ये जानकारी तो हम सबको है, पर हम क्या करते हैं कि YouTube के वीडियो में हमने देखा, कई बार मैंने भी अपने वीडियो में कहा है कि हमें अब से फॉर एग्जांपल जो हमारे जल तत्व की डायरेक्शन है, नॉर्दर्न डायरेक्शन है, वहाँ हमें नॉर्थ ईस्ट में एक वाटर फाउंटेन लगाना चाहिए, या नॉर्थ के डायरेक्शन में हमें एक वाटर फाउंटेन लगाना चाहिए। पर कई बार केस क्या होता है कि नॉर्थ का जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है। जो एरिया है जो नॉर्थ के जोन में आती है, वह नॉर्थ का एरिया हमारा ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है। नॉर्थ के एरिया में हमने ऑलरेडी वाटर, एक हमारा वाटर रिजर्वायर भी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी है, वहीं पर हमने बोरिंग भी कर रखा है, या हमारा स्विमिंग पूल बना हुआ है नॉर्थ के डायरेक्शन में। अब ऐसे में हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन ऑलरेडी जल तत्व से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी उसका एरिया बढ़ा हुआ है, और वहाँ ऑलरेडी हमने वाटर एलिमेंट हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब वैसे में अगर हम वहाँ एक और वाटर फाउंटेन लगा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ यह देख करके कि यूट्यूब के वीडियो में ये बताया गया है कि वाटर फाउंटेन अगर हम नॉर्थ में लगाएंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़, हमारे ग्रोथ बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा कि वाटर फाउंटेन लगाने की वजह से हम ऑल जल तत्व को ऐड करेंगे नॉर्थ के डायरेक्शन में, और एक काइंड ऑफ डिसबैलेंस क्रिएट करेंगे। डिसबैलेंस कैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे हर डायरेक्शन, हमारे हर जो पंच तत्व के जो हर डायरेक्शन है वो इक्वल जोन्स में आए। इसीलिए हम बार चार्ट बैलेंसिंग करते हैं कि उनके जो जोनल एरियाज हैं वो बराबर रहें। जो मैक्सिमम मिनिमम लाइंस जब हम बार चार्ट बनाते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम लाइन के बीच में ही सारे जोन्स के बार चार्ट फॉल करें। तो अब जो बार चार्ट बैलेंसिंग हमने कर ली, पर इतने तरह के जल के एलिमेंट हमने ऐड कर लिए नॉर्थ के डायरेक्शन में कि जो बार चार्ट बैलेंसिंग हमने कलर्स यूज करके की थी, वो सारी बार चार्ट बैलेंसिंग हमारी फेल हो जाएगी, और अगेन हम जो जल तत्व के चीज़ों को ऐड करके हम अपने नॉर्थ के डायरेक्शन को वापस बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करते ही हमें जो बलवान करने के बजाय हम अपने जल तत्व को और दुर्बल कर लेंगे। इसी तरह से जैसा मैंने बताया कि कई कंसल्टेशंस में मैंने देखा एक रेड बल्ब लोग साउथ ईस्ट में लगा रहे हैं, बिना ये देखे कि उनका साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, साउथ ईस्ट में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी क्या वहाँ अग्नि का एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ये सब चीज़ें बिना देखे वो लोग वहाँ पर रेड बल्ब लगा करके बैठे। ईस्टर्न डायरेक्शंस में जो कि वायु तत्व की डायरेक्शन है, वहाँ नॉर्मली पेड़ पौधे होने चाहिए, तो पेड़ पौधे हैं, साथ में उन्होंने एक ग्रीन ग्रासलैंड की लंबी बड़ी एकदम फुल वॉल की एक वॉलपेपर लगा रखा है ग्रीन ग्रासलैंड की। वहीं पर उन्होंने सूर्य भगवान की भी फोटोग्राफ लगा रखी है, एक राइजिंग सन की फोटोग्राफ है फॉरेस्ट के बीच में से, फॉरेस्ट का सीन बना रखा है पूरा। तो कई बार हम ईस्टर्न डायरेक्शंस को भी बहुत ज़्यादा वायु ऐड करके हम ईस्टर्न डायरेक्शंस को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले, अगर हम बार चार्ट बैलेंसिंग कर रहे हैं
तो बार चार्ट बैलेंसिंग हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे सारे जोन्स जो हैं, जो पंच तत्व हैं हमारे, वो सब बैलेंस में रहें। अब इन्हीं पंच तत्वों को हम डिस्टर्ब कर बैठते हैं जब भी हम इन एक्सेस, कभी भी नॉर्दर्न डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट को इन एक्सेस ऐड कर देते हैं, इन एक्सेस हम साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में फायर एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, तो हम एक तरह का डिसबैलेंस क्रिएट कर देते हैं। तो इस डिसबैलेंस से हमें बचना है, हमें पंच तत्वों को बैलेंस करके रखना है, जोन्स को बैलेंस करके रखना है, और तभी हमारा वास्तु सही रहेगा। बिना सोचे समझे यूट्यूब के वीडियोस को देख करके कोई भी सामान कहीं भी ऐसे ही प्लेस ना करें। इसके पीछे कई लॉजिक हैं, उन लॉजिक को समझें। उन लॉजिक को समझने के लिए आप एक अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट करें और उसके बाद ही आप इन चीज़ों को प्लेस करें। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आई होगी कि हमें हर तरह से अग्नि तत्व में अग्नि को और बलवान नहीं करना है। जल तत्व के डायरेक्शंस में, नदन डायरेक्शंस में हमें जल ही जल और ऐड नहीं करना है, और हमें एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सही मिलती रहे। आप लॉजिकली चीज़ों को समझें और लॉजिकली सोच करके ही अपने घर को वास्तु दोषों से मुक्त करें। थैंक यू सो मच।